अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप दैट कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन की। तो चलें जी, आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या है। अगर हम गौर करें तो हर कोई कम्युनिकेशन करता है, मगर बहुत कम लोग इसे वाक़या ही समझते हैं। अगर हम मार्केटिंग की तारीफ़ करें तो या उसको समझें तो उसमें जो सबसे बुनियादी फैक्टर था वो कम्युनिकेशन ही था। यानी आप अपनी ऑडियंस के लिए जो भी ऑफ़र या प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, इन्हें अगर आप सही तरीके से इन तक पहुंचाते हैं तो यही असल मार्केटिंग है। अब मार्केटिंग की बेशुमार सरगर्मियां हैं, मतलब कि जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोज़ में उनको प्रैक्टिकली सीखेंगे। ख़ास तौर पर डिजिटल मार्केटिंग में, जहां आप मुख्तलिफ चैलेंजेस के ज़रिए अपनी ऑफ़र्स को अपनी ऑडियंस तक पहुँचाते हैं। यानी अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आती तो आपको मार्केटिंग भी नहीं आएगी, क्योंकि मार्केटिंग का जो असल निचोड़ है वो है ही कम्युनिकेशन। तो अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है। कम्युनिकेशन दरअसल पैगाम रसानी का एक अमल है जहाँ एक जगह से दूसरी जगह तक कोई भी पैगाम मुंतकिल होता है। अब उर्दू में इसे अबलाग कहा जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि कम्युनिकेशन सिर्फ ज़बानी हो। अगर आप किसी को इशारा भी करते हैं तो वो भी एक किस्म की कम्युनिकेशन ही होता है। अब कम्युनिकेशन को समझने के लिए हमें इसका एक बुनियादी मॉडल समझना पड़ेगा। उसको मैं नाम दूंगा SMCR। दोस्तों, कम्युनिकेशन को बेहतर समझने के लिए माहिरीन ने कई मॉडल्स पेश किए हैं, लेकिन SMCR मॉडल सबसे बुनियादी और मौसर तस्वर किया जाता है। इस मॉडल में 4 अहम कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। अब सेंडर क्या होता है? सेंडर वो शख्स या कंपनी जो पैगाम भेज रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मैसेज की, तो मैसेज हमारे पास वो पैगाम है, वो मालूमात जो मुंतकिल की जा रही हैं। अब ये मालूमात टेक्स्ट हो सकती हैं, ये वीडियो की फॉर्मेट में भी हो सकती हैं, ये ऑडियो की फॉर्मेट में हो सकती है, ये किसी पिक्चर की फॉर्मेट में हो सकती हैं। अब मैं चैनल की बात करूं तो चैनल वो जरिया है जिसके ज़रिए पैगाम पहुंचाया जा रहा है। आप समझ लें तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान में एक रास्ता। अब जैसा कि टीवी, सोशल मीडिया, ईमेल वगैरह। अब अगर मैं रिसीवर की बात करूं तो वो शख्स या ग्रुप जिस तक पैगाम पहुंचाया जा रहा है। मसलन अगर कोई ब्रांडेड कंपनी अपने नए प्रोडक्ट के लिए कोई ऐड बनाती है तो उसमें कंपनी हमारे पास सेंडर होगी, और वो जो प्रोडक्ट है, वो जो ऐड है, वो हमारे पास क्या होगा? वो मैसेज होगा। उसके अलावा सोशल मीडिया या टीवी चैनल हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल है। उसके अलावा वो लोग जो इस ऐड को देख रहे होंगे वो हमारे पास बेसिकली रिसीवर होंगे। तो दोस्तों, मार्केटिंग का बुनियादी मकसद सही पैगाम को सही वक्त पर सही ऑडियंस तक पहुंचाना होता है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप किसी मोबाइल कंपनी के इश्तिहार देखते हैं तो वो इश्तिहार सिर्फ एंटरटेनिंग के लिए नहीं होते, बल्कि इनका मकसद आपको ख़रीदारी पर माइल करना होता है। अब यही कम्युनिकेशन है जो कि कस्टमर को मुतासर करती है और इन्हें कोई ख़ास ब्रांड या प्रोडक्ट खरीदने पर आमादा करती है। अब डिजिटल मार्केटिंग में भी यही असूल लागू होता है, बस तरीके थोड़े से बदल जाते हैं। जैसा कि सोशल मीडिया एड्स के ज़रिए कस्टमर को टारगेट किया जाता है, उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग के जरिए डायरेक्ट मैसेज भेजा जाता है। उसके अलावा SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए गूगल पर रैंक हासिल किया जाता है। ये तमाम तरीके कम्युनिकेशन की मुख्तलिफ अक़साम हैं जिनका मकसद ऑडियंस तक मालूमात पहुँचाना और इन्हें एक्शन लेने पर आमादा करना है। तो दोस्तों, अगर मैं कम्युनिकेशन की टाइप्स की बात करूं तो हमारे पास 2 बड़ी टाइप्स हैं इसकी। एक वर्बल कम्युनिकेशन है और दूसरी हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ये वो कम्युनिकेशन है जिसमें हम अल्फाज यानी कि वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, जैसा कि स्पोकन कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। स्पोकन कम्युनिकेशन में क्या होता है? जब हम किसी से आमने सामने फेस टू फेस बात करते हैं, या फ़ोन पर कोई बात करते हैं, या कोई लेक्चर देते हैं, या कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, या उसके अलावा अगर हम कोई पॉडकास्ट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये स्पोकन कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होता है। अगर आप किसी से चैट कर रहे हैं या वॉइस मैसेज भेज रहे हैं तो ये भी वर्बल कम्युनिकेशन की एक शक्ल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रिटन कम्युनिकेशन की, तो जब हम कुछ लिख कर बातचीत करते हैं, जैसा कि ईमेल मैसेज हो गया, व्हाट्सअप चैट होगी, सोशल मीडिया पोस्ट होगी, तो ये तहरीरी कम्युनिकेशन कहलाएगी, मतलब कि रिटन कम्युनिकेशन कहलाएगी। अब कुछ विजुअल कम्युनिकेशन भी तहरीरी कम्युनिकेशन में आते हैं, जैसा कि तस्वीर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वीडियोज़ पर लिखी गई कुछ टेक्स्ट मालूमात। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को कोई मीम भेजें तो ये भी एक रिटन कम्युनिकेशन में शामिल होगा, क्योंकि आप बगैर अल्फाज के कोई पैगाम पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, मैं अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करूं तो ये वो कम्युनिकेशन है जिसमें हम बगैर अल्फाज के दूसरों को अपना पैगाम पहुंचाते हैं। ये पैगाम बॉडी लैंग्वेज यानी कि जिस्मानी हरकत, फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि चेहरे के तासुरात, और गेस्चर सिंबल्स यानी कि इशारों से दूसरों तक पहुंचता है।
अब अगर मैं इनकी एग्जांपल्स की तरफ आऊँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बॉडी लैंग्वेज की। तो अगर कोई सर हिलाकर हाँ या नहीं कह रहा है, या हाथ के इशारे से बुला रहा है, या दूर खड़ा ही आपको कह रहा है कि भाई रुक जाओ, मतलब कि हाथ के इशारे से रोक रहा है, तो आप फ़ौरी रुक जाएँगे, आपको पता चल जाएगा कि ये आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ फेशियल एक्सप्रेशंस की, यानी कि चेहरे के तासुरात। अब आप देखें तो आपको किसी के भी चेहरे से पता चल जाता है कि ये इस टाइम किस मूड में है, मतलब कि अगर वो स्माइली फेस दे रहा है तो आपको पता चल जाता है कि ये खुशी का इज़हार कर रहा है। अगर वो गुस्से में है तो उसके फेस एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है, यानी कि फेस एक्सप्रेशन से भी हमें एक नॉन वर्बल की एग्जांपल मिलती है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम ज़्यादा वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं? तो दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है। अगर आप गौर करें तो एक आम आदमी तकरीबन 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 45 मिनट तक ही बोलता है, जबकि बाकी वक्त में वो अपने तासुरात, हरकत और अंदाज से बातचीत कर रहा होता है। अब मिसाल के तौर पर कोई ड्राइवर अचानक आपके आगे गाड़ी काट दे तो आप फ़ौरन ये सोचेंगे कि शायद ये बड़ा ही लापरवाह ड्राइवर है, हालांकि इसने आपसे कोई बात नहीं की होती। यहाँ पर एक और छोटा सा क्वेश्चन पैदा होता है कि डिजिटल दुनिया में वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे काम करती हैं। तो वर्बल की अगर मैं बात करूँ तो किसी कंपनी का फेसबुक पर अपनी प्रोडक्ट की तफसीलात पोस्ट करना, और उसके अलावा अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब पर किसी बिजनेस की वीडियो का ऐड देना। उसके अलावा अगर मैं नॉन वर्बल की बात करूँ तो किसी ब्रांड का खास लोगो, जैसा कि एडिडास का लोगो, उसके अलावा किसी प्रोडक्ट का ऐड, रंग और तस्वीर का इस्तेमाल जो कि लोगों के जज्बात पर असरअंदाज हो सकता है। जैसा कि आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर अगर रेड कलर आ जाए तो वो किसी एरर या वार्निंग को शो करवा रहा होता है, और उसके बरक्स अगर आप देखें तो अगर ब्लू कलर या ग्रीन कलर आ जाए तो उसका मतलब होता है सक्सेस या रिलैक्सेशन। तो बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर मैं कम्युनिकेशन के कुछ बेनिफिट्स की बात करूं तो यहाँ पर जो पहला बेनिफिट है ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप बिल्ड। तो इसमें क्या होता है, ट्रस्ट और रिलेशनशिप बनता है। बेसिकली जब आप अपने कस्टमर से क्लियर और ट्रांसपेरेंट बात करते हैं तो वो आप पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपनी कस्टमर के सवालों के फौरी जवाब देती है तो लोग इस कंपनी से ख़रीदारी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। उसके अलावा बिजनेस ग्रोथ में भी हेल्प करता है। जब आप अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे तो आपकी सेल्स भी बढ़ेगी। मिसाल के तौर पर एक ऑनलाइन स्टोर अगर व्हाट्सएप चैट या चैटबॉट का इस्तेमाल करे तो कस्टमर को फौरी जवाब मिलेगा और वो ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। उसके अलावा कस्टमर्स के साथ बेहतरीन ताल्लुक़ बनता है। अगर आपके कस्टमर्स खुश होंगे तो वो बार बार आपसे ख़रीदेंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। और इसके अलावा कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम जल्दी रिसॉल्व होती हैं। अगर कोई कस्टमर आपसे कंप्लेन करे और आप जल्दी से अच्छी कम्युनिकेशन के ज़रिए प्रॉब्लम सॉल्व कर दें तो उस कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा होगा। अब मिसाल के तौर पर अमेज़न जब किसी ऑर्डर में प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, वो अच्छी कम्युनिकेशन के साथ मसला हल करके कस्टमर्स को खुश कर देता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर कम्युनिकेशन को देखा और उसकी कुछ टाइप्स को देखा। तो देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन एक कामयाब बिजनेस की बुनियाद है, और अगर आप वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे तो आपका बिजनेस तेज़ी से बढ़ेगा। और अपने कस्टमर के साथ मुसलसल कनेक्शन रखें ताकि वो आपके साथ जुड़े रहें। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।